अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको शाद रखे, आबाद रखे, सलामत रहें। और आज सुबह सुबह ही तो मेरा मूड ख़राब हो गया है कि कमरा इतना गंदा, सुबह सुबह इस कदर चीज़ें फैली हुई, पूरा चीज़ें गंदा हो रहा है। स्वीपर को कहना पड़ता है, लेकिन मैं क्या करूँ, ये लोग सुनते नहीं हैं और रूम्स को सफाई नहीं करते हैं, मेंटेन नहीं रखते हैं। वॉशरूम भी साफ़ करवाना पड़ता है, तो सुबह सुबह इनसे कहना पड़ता है, चीखना पड़ता है, वरना कोई करता नहीं। हमारे मुल्क में जो है लोग जो है घर तो साफ़ रखते हैं, लोगों में सफाई इतनी नहीं। हालांकि सफाई इस्लाम में नुस्फ़ ईमान है, लेकिन हमारे यहाँ लोग सफाई पे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे। मैं ईरान गई थी तो मैंने एक चीज़ देखी जिसने मुझे बहुत हैरान किया। मैं होटल से खिड़की से झांक रही थी, तो वहाँ पे जो स्वीपर होता है वो चलता रहता, अगर जो कूड़ा आता है, जो कचरा आता है, वो लेता रहता, और वो बैठने और सोने का कोई तस्वीर। हमारे यहाँ स्वीपर तो बिस्तर पे बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं, सो जाते हैं, और बस काम किया, खाना और बस बैठना और ये सब। लेकिन वहाँ पे कोई, मैंने स्वीपर को बैठे हुए नहीं देखा, वो मुस्तकिल चलते रहते हैं। कोई भी कचरा रास्ते में आ रहा होता है तो वो सफाई, पहला इस्लामी मुल्क है जो मैंने इतना साफ देखा है। सफाई करवाती हूँ और फिर आप लोगों से बात करते हैं, लेकिन सफाई का ज़रूर है, अपने घर के अंदर भी और घर से बाहर भी। हमारा जो घर का बाहर का कॉरिडोर है, हम उसकी भी सफाई करते हैं। ऐसा मैं सफाई करवा रही हूँ, अपने सामने करवा रही हूँ सफाई। आज जो व्लॉग बना रही हूँ वो आपको एक ख़ास बात बताना चाह रही हूँ। जो दिल के मरीज़ हैं वो लोग बहुत गौर से ये बात सुन लें। जो दिल के मरीज़ हैं उनको क्या करना होता है, ये जो मिथ है ना, मिथ, ये ख़त्म कर दें। मतलब मैंने जो दिल के मरीज़ों के लिए, लोग अब जब कोई दिल का मरीज़ होता है उस बेचारे का खाना बंद कर देते हैं, उसको चाय बिस्किट दे रहे होते हैं, उसको अंडा बंद कर देते हैं, उसको घी बंद कर देते हैं और उसको चिकनाई बंद कर देते हैं। ये सब मिथ है। लेटेस्ट रिसर्च ये है, जो कार्डियोलॉजिस्ट, पहले के कार्डियोलॉजिस्ट और अब आपके कार्डियोलॉजिस्ट, ये चिकनाई को बंद नहीं करवाते। वो कहते हैं हेल्दी चिकनाई होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। हेल्दी फैट आपको खाना है, हेल्दी फैट आपको गोश्त में, चिकन, फिश जो है चिकन में मिलेगा, मछली में मिलेगा, आपको डायरी प्रोडक्ट्स में मिलेगा। आपको हेल्दी फैट खाना है, आपको चिकनाई खाना है। ये देसी घी भी आप खा सकते हैं। तो वो ज़माने गए कि जो है ना, वो कार्डियोलॉजिस्ट मन कहता है बिल्कुल चिकना बंद, ऐसा कुछ भी नहीं। आप जैतून का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, नारियल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, रिफाइंड ऑयल जो है वो, उसकी वजह चिकनाई नहीं, उसकी वजह ये है कि वो प्रोसेस होता है और जिसकी वजह से वो आपकी हेल्थ में बहुत नुकसान करता है। उसमें जो केमिकल्स होते हैं वो आपके हेल्थ को बहुत नुकसान करते हैं। तो ये जो मिथ है ना कि चिकनाई बंद कर दें हार्ट के मरीज़ को, ये बिल्कुल पुराने ज़माने का मसला है। इस ज़माने में रिकमेंडेशन नहीं है। और यही वजह है कि लोग अंडा बंद कर देते हैं कि जी कोलेस्ट्रॉल होता है अंडे में, बहुत हेल्दी कोलेस्ट्रॉल होता है जो आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है, जो आपके लिए दिल के लिए अच्छा होता है। तो ये बिल्कुल गलत सोच है कि जी कोलेस्ट्रॉल बंद, ये अंडे बंद कर, अंडे के जितने फ़ायदे हैं और इसके खाने से हार्ट अटैक पे कोई असर नहीं पड़ता। ये बहुत हेल्दी कोलेस्ट्रॉल होता है, तो इसका कोई असर नहीं होता। ये जो अंडे, दिल के मरीज़ों का अंडे बंद कर दे, चाय बिस्किट दे देते हैं, डबल रोटी दे देते हैं, लेकिन अंडे बंद कर दीजिए। अच्छा, तीसरी चीज़ जो लेटेस्ट रिकमेंडेशन है, ओट का, यानी दलिया का जो ओट होता है, जौ जिसको कहते हैं। अच्छा, आप खा सकते हैं, लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा है, शायद मैं भी यूज़ कर रही हूँ। एक चम्मच ओट लेती हूँ और ओट में चूँकि अब मैं नट्स डाल देती हूँ, यानी नट्स और सीड्स डाल देती हूँ, तो उसमें चिकनाई ज़्यादा होती है। जो भी आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, जैसे ओट में कार्बोहाइड्रेट है, अगर वो कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं उसके साथ आप चिकनाई मिला देते हैं, दूध मिला देते हैं, नट्स मिला देते हैं, तो वो एक हेल्दी ग़ज़ा तैयार होती है। तो इसलिए मैं ओट खा लेती हूँ, लेकिन बहुत कम मकदार में, लेकिन डेली नहीं, स्किप करती हूँ। 2-3 दिन खाया नहीं, उसके बाद नहीं खाया। तो ये अच्छा डॉक्टर वो होता है कि जो ये कहता है कि भाई आपकी कॉज क्या है दिल के मर्ज़ का ना, तो आज वो कॉज ढूंढता है और सिर्फ वो दवाइयाँ नहीं लिखता, वो जो कॉज है, जो वजह है, उसको कंट्रोल करता है। तो
अभी जैसे मैंने पेशेंट एक को देखा तो उसका वजह थी शुगर, उसको हल्की सी ईसीजी में चेंजेस थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन हम इसको एडमिट कर लिया क्योंकि वर्क। फिर मैंने अंकल से कहा कि देखें डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ अगर आपको 25-30 साल से है तो उसका हार्ट पे असर पड़ेगा, और डायबिटीज़ कंट्रोल भी नहीं है आपकी, कैसे गारंटी हीमोग्लोबिन A1C रेगुलर करवा रहे हैं नहीं करवा रहे हैं, आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल है कि नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें डायबिटीज़ कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा, अगर डायबिटीज़ कंट्रोल है तो आप हार्ट के मरीज़ से बच सकते हैं। तो प्रेशर कंट्रोल होना चाहिए दिल के मरीज़ों का। और मिथ है कि कॉफ़ी नहीं पिए, कॉफ़ी जो है वो हार्ट के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है और हार्ट अटैक को, स्ट्रोक को प्रिवेंट करता है, हार्ट अटैक को प्रिवेंट करते हैं। मैं तो कॉफ़ी पीती हूँ। तो बस ये बातें थी कुछ बताने के लिए। और ये जो एक बहुत बड़ा मिथ बता रही हूँ आपको कि हमारे यहाँ सब 90% लोगों के घर डबल रोटी, अंडा, जेली यही नाश्ता होता है। इट्स वेरी वेरी अनहेल्दी नाश्ता। सुबह तो वैसे प्रोटीन खाना चाहिए, लेकिन अगर चले हम कार्बोहाइड्रेट के बगैर रह नहीं सकते तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो डबल रोटी होती है, जो आप मीठी वाली जो डबल रोटी खाती हैं, एक स्लाइस में 4 चम्मच शुगर होती है, तो वो कितना अनहेल्दी हो गया सोचे आप। और हम कहते हैं हमने तो कुछ भी नहीं खाया, बस एक स्लाइस खाई। नहीं, आप ब्राउन ब्रेड खा सकते हैं, लेकिन ब्राउन ब्रेड भी ओरिजिनल पाकिस्तान में मुझे तो नहीं लगता मिलती है कि उसमें हेल्दी वो कलर मिला देते हैं। आपको रोटी की क्रेविंग, छोटी चपाती में उसमें देसी घी लगा लें, क्योंकि यही रिकमेंडेशन है, यही रिसर्च है कि जब आप कार्बोहाइड्रेट को फैट के साथ, देसी घी इज़ अ गुड फैट, ये बताया था मैंने पहले भी, तो देसी घी के साथ लगा के अगर चपाती आप खा रहे हैं तो वो बहुत हेल्दी। बस आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। और बस नाश्ते के मुतालिक आपको जो बेस्ट ऑप्शन नाश्ता, हर कोई ये कहता है कि रोटी नहीं खाएं, चावल नहीं खाएं और दलिया ना खाएं, तो नाश्ता करें तो क्या करें। मैं पर्सनली जो रिकमेंड करती हूँ आपको वो ये है कि अगर आप, रिकमेंडेशन ये कि 4 अंडे खा लें। अगर 4 अंडे तो नहीं खा सकते, 2 अंडे का ऑमलेट खा लिया आपने, तो उसके साथ आप एक हल्की चपाती बनाए, चपाती का बहुत बड़ी नहीं, छोटी चपाती बनाए, गंदम के आटे की, चक्की के आटे की, और उसमें ऊपर से देसी घी लगा ले। क्योंकि जब कार्बोहाइड्रेट आप चिकनाई के साथ खाते हैं ना, देसी घी इज अ गुड फैट, तो चिकनाई के साथ खाते हैं तो उसका जो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स इतना तेज़ी से नहीं बढ़ता, इंसुलिन रेजिस्टेंट नहीं बढ़ता, और आपकी बॉडी जो है ना वो इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं होती शुगर के लिए लिहाज से। तो कुछ तो खाएंगे हम लोग, इतना एक रियलिटी कि हम इतना प्रोटीन नहीं खा। नाश्ते का ये भी ऑप्शन बहुत अच्छा है, जो लोग रात का सालन खाते हैं, क्योंकि रात का सालन होता है गोश्त का होता है, उसमें अंडा होता है, कभी अंडा आलू होता है या गोश्त आलू होता है, ये गोश्त का सालन होता है, तो वो आपको थोड़ा प्रोटीन मिल जाता है। तो आप रात का सालन भी खा सकते हैं, नाश्ते में आप दाल भी खा सकते हैं, और जितनी प्रोटीन डाइट है वो तो आप खा सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता। इसलिए जी आज का व्लॉग मैं ख़त्म करती हूँ, और फिर बात करेंगे। आपको खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। अल्लाह हाफ़िज़।